क्वेश्चन क्या है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, उसमें क्या गिवन है, देयर इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ 48 साइड्स। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद वर्टिसेस कोइंसाइडिंग विद द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन हैविंग ओनली टू साइड्स कॉमन विद पॉलीगॉन। ठीक है, और ऑप्शन क्या दिए 3096, 11964, ये तो बहुत अलग दिया है। 48 चूज 3 49 चूज 7 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 48 चूज 12, और यहाँ क्या दिया है, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ पॉलीगॉन हेंस कांट से द आंसर, राइट। तो इसमें क्या है, मतलब इसमें मेजरली यही था कि लोगों ने गलत क्यों किया, क्योंकि बहुत लोगों ने तो यही आंसर टिक कर दिया, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द पॉलीगॉन। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद शेप पे ही डिपेंड करेगा कि कितने क्वाड्रिलेटरल्स बन सकते हैं। ठीक है, और फिर कुछ लोगों ने तो इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर ही नहीं आया। क्यों? और बहुत लोगों ने सॉल्व करना छोड़ भी दिया क्योंकि इसमें 48 साइड्स गिवन था। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं वही दिखाना चाहता था। डिपेंड करता है हम किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आता है कि भाई केसेस कितने होंगे, किस तरह के पॉलीगॉन्स मतलब किस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स एक पॉलीगॉन के अंदर बन सकते हैं। सबसे पहले तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दिया हुआ है, राइट। तो वो पॉलीगॉन कुछ इसी तरह का होगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ गोल जैसा ही। गोल जैसा मतलब कैसे कह सकते हैं कि कोई अचानक से कोई साइड ऐसे अंदर नहीं आ जाएगी। ठीक है, वो ऐसे बढ़ता 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 48 साइड्स हो जाएंगे उसके। ठीक है, मगर वो इसी तरह का होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ऐसे जो भी ऐसे कितने भी साइड्स हो ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। समझ में आ रहा है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब ये हुआ। ठीक है, और अब क्या दिया है, 48 साइड्स दिया है, और हमें क्या चाहिए, हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए जो इसके जो वर्टिसेस है वही क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस होने चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि भाई इसमें दो केसेस होंगे। दो केसेस कैसे होंगे, केस 1 एंड केस 2। दो केसेस इस तरह होंगे। केस 1 तो ऐसा होगा ना कि भाई दो साइड्स कॉमन एडजेसेंट वाली है, राइट। और हमें ये भी दिया है कि सिर्फ ओनली टू साइड्स आर कॉमन, राइट। सिर्फ टू साइड्स कॉमन होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें दो साइड्स जो कॉमन है वो एडजेसेंट है, राइट, एडजेसेंट है। और इसमें केस 2 में क्या हो सकता है कि दो साइड्स ऑपोजिट है या फिर एडजेसेंट नहीं है, नॉन एडजेसेंट ऐसा कह सकते हैं, राइट। मतलब कुछ इस तरह की हो गई, राइट, ये वाला हो गया और कुछ इस तरह का हो गया, राइट। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि फाइंड करने की कोशिश करते हैं केस 1 एडजेसेंट वाला। तो एडजेसेंट में क्या होगा, अगर एडजेसेंट साइंस है तो हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स चाहिए होंगे, राइट। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर सपोजिबली हम इसके n साइड्स ले लें, राइट, n साइड्स ले ले तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के वेज कितने होंगे, n वेज होंगे, राइट। ये तो सबको समझ में आता है। क्यों? अगर जैसे हम ये पॉलीगॉन ले लें तो इसमें 3 चूज़ करने की क्या है कि पहले 1 2 3 ले, फिर 2 3 4 ले, फिर 3 4 5 ले, फिर 4 5 6 4 5 1 ले, फिर 5 1 2 ले, इस तरह से, राइट। इस तरह से कितने हो जाएंगे, 5 तरीके हो जाएंगे। 5 साइड्स है तो इसमें n साइड्स है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, n वेज हो जाएंगे। एक्चुअली n साइड्स नहीं, n पॉइंट्स होंगे। तो हाँ, मतलब साइड्स और वेज, साइड्स भी 5 ही होंगे भाई और पॉइंट्स भी 5 ही होंगे, तो वेज हमारे n ही होंगे। ठीक है ना, मतलब इसमें 5 होंगे, इसमें हमारे n वेज होंगे। n वेज से हम 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स और 2 एडजेसेंट साइड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना हो तो हमें 4 पॉइंट्स चाहिए। तो 4 पॉइंट्स हम किस तरह ले सकते हैं कि इसमें अगर लेने की कोशिश की, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ 5 6 7 8, इस तरह जाता रहता है 48 तक। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स तो हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो अब हमें एक और पॉइंट सिलेक्ट करना है, या फिर हम 4 सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 सिलेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी सारे अलग पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर हम 1 2 3 में से नहीं सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, तो पहले ही हमारे फोर्थ पॉइंट चुनने के लिए केसेस कितने हो जाते हैं, n-3, ये 3 पॉइंट्स तो चले गए। अब हम 5 और 4 भी नहीं चुन सकते। क्यों? अगर हम 5 करते हैं ना तो क्या हो जाएगा, 3 साइड्स कॉमन हो जाएगी, मगर हमें एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन चाहिए, तो 5 ही निकल जाएगा। और फिर और क्या होगा, और ये 4 भी निकल जाएगा। 4 क्यों निकल जाएगा, क्योंकि भाई अगर ऐसा भी किया तो भी क्या होगा, तो भी यही हुआ ना कि 3 कॉमन साइड्स हो गए और वो हमें नहीं चाहिए, तो एक और केस माइनस हो गया। तो ये कितना हो गया, n-5 हो गया। तो ये वाला केस कितना हो जाएगा, n इंटू n-5। पहले इन तीनों को चूज़ करने के लिए हमारे पास n तरीके हैं, और फिर ये फोर्थ पॉइंट चूज़ करने के लिए हमारे पास n-5 तरीका है, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें ये नॉन एडजेसेंट साइड्स फाइंड करना है। तो उसके लिए भी एक फिगर बना लेते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है,
इस तरह का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें अब हमें क्या चाहिए भाई, नॉन एडजेसेंट चाहिए, तो हम सिर्फ 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बिगिनिंग में हम सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो हमने ये 2 मान लिए, जैसे 1 और 2। अब हमें ये सपोजिटली ये 3 मान लो, ये 4 5 6 7 और 8 ऐसे 48 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो नहीं चुन सकते। पहले तो हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स चुनने हैं। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के तो कितने हैं भाई, वापस से वेज कितने हो जाएंगे, n वेज हो जाएंगे, वही 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 1 ऐसे चुन सकते हो। तो n वेज हो गए। n वेज होने के बाद क्या है, अब हमें क्या करना है, एक 2 और पॉइंट चुनने हैं, राइट। 2 और पॉइंट चुनने हैं, और वो 2 और पॉइंट्स कैसे होंगे, वो भी कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तुम 5 और 7 नहीं चुन सकते, क्यों? अगर तुम 5 और 7 चुन लोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही साइड कॉमन होगी, मगर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया कि 2 साइड कॉमन चाहिए, राइट। तो हम 5 और 7 भी नहीं चुन सकते, यानी 5 6 6 7 7 8 इसी तरह चुनना है। तो वापस 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स चुनना है, राइट। कॉन्जिक्यूटिव डॉट डॉट, उसके वेज कितने होंगे, तो उसमें हम कैलकुलेट करना चाहे तो पहले हम ये 2 पॉइंट्स तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम 3 भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर 3 सिलेक्ट करेंगे तो 2 साइड्स कॉमन हो जाएंगे, मतलब ये एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी, राइट। और हमें नहीं चाहिए। हम 4 भी नहीं कर सकते, तो हमारा ये इसके लिए कितने हो जाएंगे, पहले तो n-2, ये 2 पॉइंट नहीं आ सकते, और 3 और 4 भी नहीं आ सकता, राइट, ये दोनों पॉइंट। तो ये भी गायब हो गया। और फिर एक और केस ये होगा कि भाई हमारा कैसा था, जब हम इसमें 2 पॉइंट्स ले रहे थे ना, तो हम 1 2 2 3 3 4 और 4 5 ले सकते थे, मगर हम इसमें 4 5 5 6 6 7 7 8 तो लेंगे, मगर जो 48th पॉइंट होगा ना, ठीक है, 48th पॉइंट जैसे ऐसा यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है। 48th पॉइंट भी हमने 47 48 ले लिया, 48 40 और ये 3 ले लिया, मगर हम 3 और 4 नहीं ले सकते, राइट। हम 3 और 4 ये पॉइंट नहीं ले सकते। तो क्या हो जाएगा, हमारे जो इतने ये केसेस आएंगे उसमें से एक और हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों पॉइंट्स को नहीं ले सकते। सपोजिबली आप सोचो, इस केस में आप 1 2 2 3 3 4 और 4 5 ले सकते हैं, मगर 5 और 1 नहीं ले सकते। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ना कि एक केस कम हो गया। तो वही है कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, मगर ये हम 3 से 4 नहीं कनेक्ट कर सकते, या ये भी नहीं कनेक्ट कर सकते, ये भी कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा वो केस कम हो जाता है, यानी कि हम वापस -1 लेते हैं। तो ये कितने केस हो जाएंगे, n-5 केस हो जाएंगे, राइट। तो इसमें टोटल केस कितने हो जाएंगे, n-5। मगर इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है। और कॉम्प्लिकेशन कैसी है कि जैसे सपोज आपने ये ले लिया, ठीक है, 1 2 और 6 7 आपने चुन लिया, तो आपने ये अभी जब 1 2 ले रहे थे तब आपने 6 7 चुन लिया, मगर जब आप इस तरह से जाओगे ना, इस तरह से, तो जब आप 6 7 चूज़ करोगे ना, तो उसमें एक केस ऐसा भी होगा जिसमें आपने 1 और 2 चूज़ किया होगा, मतलब यही ट्रायंगल 2 बार आ गया, राइट, यानी यही केस 2 बार आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट ये सारे केसेस सिंगल केस हो जाए, राइट, हमारे केसेस रिपीट ना हो। यही आंसर आ जाएगा। अब क्या आगे हमें कितने फाइंड करना है, अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो क्या है भाई, n-5 प्लस n-5/2, यानी ये हमारे केसेस होंगे। तो ये क्या होता है, 3/2 n-5। तो ये क्या होगा, 3/2 48, और ये कितना हो जाएगा 43। तो ये हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आई थिंक ये आंसर कुछ 30, वो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, 3096 ऐसा कुछ आएगा, राइट, 3096 आएगा।